हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। जानते हैं कि ईएसआईसी एमटीएस में नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर होती है तो कितनी होती है, क्या यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं एमटीएस प्रीलिम्स एंड मेंस में, वो भी चीजें हम लोग जानेंगे। ठीक है, अगर क्वालिफाइंग होते हैं तो कितना परसेंटेज का क्वालिफाइंग हमको करना पड़ेगा अगर हमको प्रीलिम्स एंड मेन्स में अच्छा मार्क्स लाना है या फिर क्लियर करना है उसको। चलिए दोस्तों, हम लोग यूडीसी से स्टार्ट करते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क, जो यहाँ पर अपने पास 3 वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, स्टेनोग्राफर, अपर डिवीजन क्लर्क एंड एमटीएस। एमटीएस का हम लोग बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसको पहले देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर पैटर्न जो चल रहा है क्या सेम है या फिर चीजें यहाँ पर बदलती हुई हमको दिखती हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर अपर डिवीजन क्लर्क की, अपर डिवीजन क्लर्क में हमारे पास जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं 100 और मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं 200। और दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हमारी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 होगी। मतलब कि अगर हम लोग क्वेश्चन गलत किया कोई, तो हमारा जो सही किया हुआ क्वेश्चन होगा उसका 1/4 कट जाएगा मार्क्स। ठीक है, और दोस्तों जो बुलाया जाएगा बच्चों को फेज 2 के लिए, वो 10 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज बुलाया जाएगा। ठीक है, जितने वैकेंसीज होगी उससे 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। प्रीलिम्स नहीं, हमारे कौन से एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, जो कि हमारा इसके बाद होगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स को अगर आप क्वालिफाई कर गए तो जो बच्चे आप बैठेंगे एग्जामिनेशन में, जो कि मेंस एग्जामिनेशन होगा, उसमें 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज बैठेंगे। ठीक है, अब दोस्तों स्टेनोग्राफर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमको जो देखने को मिल रहा है 200 यहाँ पर क्वेश्चन है और 200 अपने पास क्या है मार्क्स हैं। और यहाँ पर भी साफ साफ लिखा हुआ है नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 होगा। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है 10 टाइम्स ऑफ द कैंडिडेट बुलाए जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए। अब दोस्तों अगर मैं बात करता हूं मल्टीटास्किंग स्टाफ की, तो ये जो हमारा एग्जामिनेशन में रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है, जिसमें अपने पास हर एक सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 50-50 है ईच सेक्शन के। बस 100 क्वेश्चन आपके और 200 यहाँ पर मार्क्स होने वाले टोटल। और यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग साफ साफ लिखा होगा कि जो हमारी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 1/4 होगी अगर आपने क्वेश्चन को गलत किया। ठीक है, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत किया तो आपके जो सही होगा उसका 1/4 कट जाएगा। और यहाँ पर भी साफ साफ लिखा हुआ है कि मेंस के लिए जो आपका फेज 2 होगा, फेज 2 में 10 टाइम्स ऑफ द कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे एग्जामिनेशन देने के लिए। अब दोस्तों मेंस क्या है, ठीक है, मेंस क्या है और क्वालिफाइंग क्या है, यहाँ पर कितना क्वालिफाइंग हमको मार्क्स लेकर आना है ताकि हम लोग मतलब क्लियर करेंगे एग्जामिनेशन को। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मेन एग्जामिनेशन में कुछ बदलाव है, जैसे कि कह सकते हैं 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। ठीक है, अगर मैं प्री की बात करता हूँ, प्रिलिमिनरी एग्जाम की, तो वहां पर 100 क्वेश्चन एंड 200 मार्क्स है। यहाँ पर रेशो क्या है, सेम है, 1:1 का रेशो है। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा मेंस का। प्रीलिम्स में आपका 1 घंटे का एग्जाम है, मेंस आपका 2 घंटे का एग्जाम है। यहाँ पर भी अगर मैं देखता हूं दोस्तों, बिल्कुल साफ साफ लिखा होगा कि 1/4 हमारा क्या होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है, ये भी अपने पास जो नोटिफिकेशन है उसका स्निप है, तो मतलब कि सारा का सारा वैलिड डिटेल है जो कि नोटिफिकेशन में आती है। तो दिया गया है कि भाई अगर आपको प्रिलिमिनरी या फिर फेज 1 मेंस या फिर फेज 2 इस एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो 45%, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आपको 45% मार्क्स लाना पड़ेगा, ओबीसी से तो 40% लाना पड़ेगा, इन ईडब्ल्यूएस से 40% लाना पड़ेगा, 35% लाना पड़ेगा अगर आप एससी एसटी या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं, एंड आपको 30% लाना पड़ेगा अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दोस्तों ये सारा का सारा डिटेल है। अब देखो ऐसा है कि हम लोगों को अगर एग्जाम निकालना है तो इतना तो आपको पता है कि हमको प्रैक्टिस करना है और जानना है कि भाई एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में अगर हमें अच्छा स्कोर करना है तो क्या हमको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, एक बार आपको मैं टेक्स्ट बुक की वेबसाइट की तरफ लेकर चलता हूं। मैं आपको बेनिफिट्स बताता हूं कि टेक्स्ट बुक में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। टेक्स्ट बुक में ना आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है। ठीक है, हर एक कह सकते हैं सब्जेक्ट की मिल जाती है, अलग से मिल जाती है। बाकी आपको फुल टेस्ट मिल जाता है, फुल टेस्ट के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर जाते हैं होम टेस्ट सीरीज पे जाते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज पे गए हम लोग। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं ईएसआईसी। ठीक है, ईएसआईसी मैंने सर्च किया, ईएसआईसी एमटीएस दिखा हुआ है। ठीक है, एमटीएस को एक बार देखते हैं। ईएसआईसी एमटीएस की आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। देखो यहाँ पर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर पड़े हैं, ठीक है, इनको आप जाके लगा सकते हैं। मेमोरी बेस्ड पेपर, क्योंकि पेपर एज इट इज आता नहीं है, तो हम लोग मेमोरी बेस्ड पेपर लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मॉक टेस्ट आपके पास अवेलेबल है सब्जेक्ट, जैसे कि मैं बता रहा था आपको। ठीक है, चैप्टर वाइज फुल मेंस के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, हर एक चीज आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये अवेल करना है तो इसके लिए आपको पास प्रो लेना पड़ेगा, गेट पास आपको करना है। ठीक है, इस पास को आप लोग अवेल कर सकते हैं थ्रू दिस। ठीक है, आप गेट पास पे करते हैं तो आपको पास प्रो के बेनिफिट मिल जाएंगे। यहाँ पर पास प्रो का मतलब यह है कि आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, आपको प्रो लेवल क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर सारी की सारी चीजें, जैसे कि कहते हैं ना चैप्टर टेस्ट, लाइव टेस्ट, रीअटेम्प्ट कर सकते हैं आप टेस्ट को, तो सारी के सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए मंथली है 299 का, ईयरली है 275 का, लाइफ टाइम पास प्रो है 413 का। तो अगर आप इसमें डिस्काउंट पाना चाहते हैं दोस्तों, आप कूपन कोड यूज करिए नीतीश पास। ठीक है, NITISH, इस कूपन कोड का यूज करके आप लोग पा सकते हैं NITISH। ठीक है, आप लोग पा सकते हैं इसमें डिस्काउंट। ठीक है,
नीतीश पास लिखा था ना, नीतीश पास भी लिखना है, ठीक है, PASS नीतीश पास जैसे अप्लाई करेंगे तो आप देखो यहाँ पर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो इन चीज़ों को आप लोग अवेल कर सकते हैं ऑन डिस्काउंटेड प्राइस। और जाइए अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको थोड़ा सा होता है ना कि मेहनत करना है, जहाँ पर आप लोग क्वेश्चंस को लगाएंगे, उसको समझेंगे कैसे उनके आंसर्स आ रहे हैं, उसको थोड़ा रिसर्च करेंगे, तो वही प्रोसेस है, ठीक है। एग्जाम को समझना, पहले उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और एग्जाम में कैसे हम लोग टाइम बचा के ज्यादा क्वेश्चन सही कर सकते हैं नेगेटिव मार्किंग को छोड़ के, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो नेगेटिव मार्किंग से बचना कैसे, थ्रू मॉक टेस्ट, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका नेगेटिव मार्किंग अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारा एग्जामिनेशन निकलता है, तो आपको पता ही होगा। बस यही है कि प्रैक्टिस करिए एंड ऑल द बेस्ट अगर आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं। आई होप कि आपका ये वाला एग्जाम जरूर से क्लियर हो। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, मिलते हैं अपने अगले आने वाले, बाय गाइस।